श्री कृष्णाय नमः। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 21। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार एक गूंगा राजा सरस्वती देवी के आशीर्वाद से बोलने लगा था। आज आप सुनेंगे इसके आगे का वृतांत। श्री सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले रुद्रसेन नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। सब गुणों से संपन्न कांतिपुरी उनकी राजधानी थी और उनकी परम प्रिय धर्मपत्नी का नाम पद्मावती था। राजा रुद्रसेन वैशाख मास की पूर्णिमा को सदैव रानी पद्मावती के साथ थोड़ी सी सेना लेकर चमत्कारपुर के क्षेत्र में भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए जाते और भगवान महादेव के आगे स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक बैठकर रात्रि में जागरण करते थे। उपवास करके महादेव जी का चिंतन करते हुए रात बिताते थे। फिर प्रातः काल उठकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर पवित्र होकर ब्राह्मणों एवं तपस्वी जनों को दान देते थे। साथ ही अन्य सहस्त्रों दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न वस्त्र बांटते थे। इस प्रकार हर वर्ष वे वैशाख पूर्णिमा को वहां की यात्रा करते और महाकाल देव के सामने रात भर जागते थे। इससे उनका सदा अभ्युदय होने लगा और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगे। एक समय उसी अवसर पर जब राजा हाटकेश्वर क्षेत्र में आए, तब उन्होंने देखा कि महाकाल देव के समक्ष अनेकानेक देशों और दिशाओं से श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए हुए हैं। वे सब वेद पाठ में तत्पर हैं और परस्पर देवों, ऋषि मुनियों एवं प्राचीन राजर्षियों की कथा वार्ता कर रहे हैं। राजा ने क्रमशः उन सबको प्रणाम किया और स्वयं भी उनसे अभिनंदित होकर एक ओर बैठ गए। कथा समाप्त होने पर मुनीश्वरों ने पूछा, हे राजन, तुम प्रति वर्ष वैशाखी पूर्णिमा को दूर देश से यहाँ आकर केवल रात में महादेव जी के सामने जागरण करते हो। तीर्थों में जो स्नान, दान आदि अन्य क्रियाएं बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर पहले तुम इस जागरण कार्य की ओर ही ध्यान देते हो। अतः इसका फल क्या है, सो हम लोगों से बताओ। तब राजा ने कहा, हे विप्रवरों, आप लोगों ने जो कुछ पूछा है वह यद्यपि गोपनीय रहस्य की बात है, तथापि मैं आपसे कहूँगा, प्राचीन काल की बात है। मैं वैदेश नगर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ था। मेरे पास धन का सर्वथा अभाव था। मेरे भाई बंधु पग पग पर मेरा निरादर करते थे और अंत में उन्होंने मुझे त्याग दिया। तब मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर परदेश को चल दिया। स्वराष्ट्र देश को धन धान्य से संपन्न सुनकर मन में उसी का ध्यान करते हुए चला और मार्ग में भिक्षा का अन्न भोजन करता हुआ मैं क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते अनर्त देश में चमत्कारपुर के समीप आ पहुंचा। वहां मैंने स्वच्छ जल से भरा हुआ एक सरोवर देखा जो कमल वन से सुशोभित था। भूख, प्यास और थकावट से बहुत कष्ट तो पा ही रहा था, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने उस सरोवर के शीतल जल से स्नान किया। इसके बाद मेरी स्त्री ने मुझसे कहा, नाथ, इस जलाशय से कुछ कमल संग्रह कर लीजिए जिससे आज का भोजन चले। यह पास ही इंद्रपुरी के समान मनोहर नगर दिखाई देता है। वहां चलकर इन कमलों को बेच देना चाहिए। तब मैंने बेचने के लिए बहुत से कमल संग्रह कर लिए और चमत्कारपुर में आकर सब ओर भ्रमण किया, किंतु कोई भी मनुष्य उन कमलों को खरीदता नहीं था। भूख के मारे मैं दुर्बल हो रहा था, मेरा गला सूख गया था। उस समय सूर्यास्त हो गया। तब मैं वैराग्य भाव को प्राप्त होकर स्त्री के साथ एक टूटे फूटे मंदिर में गया और उन कमलों को पृथ्वी पर रखकर लेट गया। फिर आधी रात बीतने पर मैंने गाने की ध्वनि सुनी। तब मेरे मन में विचार हुआ
कि निसंदेह आज यहाँ जागरण का पर्व है, अतः चलो, यदि कोई मेरे इन कमलों को मूल्य देकर ले लेगा तो भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा निश्चय करके कमल लेकर मैं अपनी पत्नी के साथ जहाँ से गीत की ध्वनि आ रही थी उसी ओर चल दिया। वहाँ जाने पर मैंने देवताओं के स्वामी भगवान महाकाल को श्रेष्ठ द्विजों द्वारा पूजित होते हुए देखा। वे ब्राह्मण भगवान के आगे बैठकर जप और गीत में लगे थे। कोई नृत्य करते, कोई गीत गाते, कोई होम करते और कोई धार्मिक उपाख्यान करते थे। तब मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई जागरण किया जाता है, तो उसने बताया कि आज भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए उपवास परायण ब्राह्मणों द्वारा भक्ति भाव से जागरण किया जाता है। आज वैशाख मास की पुण्यमयी तिथि पूर्णिमा है। इस समय जो मनुष्य भगवान महाकाल के आगे भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह निश्चय ही स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। तब मैंने कहा, हे भद्र पुरुष, मेरे पास कमल के फूल हैं, इनको ले लीजिए और बदले में मूल्य दीजिए जिससे मेरा भोजन चले। तब उसने 3 पल सुवर्ण देना चाहा। यह देखकर मैंने सोचा, स्वयं ही क्यों न इन कमलों से देवेश्वर महादेव जी की पूजा करूं। जान पड़ता है पूर्व काल में मेरे शरीर से कोई भी पुण्य नहीं हुआ था, इसलिए इस जन्म में मुझे ऐसी दुर्गति भोगनी पड़ती है। किंतु क्या करूं, मेरी प्रिय वादिनी पत्नी का गला भूख के मारे सूखा जा रहा है। इसमें संदेह नहीं कि यदि अन्न उपलब्ध नहीं हुआ तो यह कल जीवित नहीं रह सकेगी। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए मुझसे मेरी विनयशीला पत्नी ने मधुर वाणी में कहा कि नाथ, धन के लोभ से इन कमलों का विक्रय नहीं कीजिए। आज अपने पास अन्न न होने से स्वतः उपवास व्रत का योग लग गया है। भूख के कष्ट से हम अब तक तो जागते ही रहे हैं, शेष रात्रि में और भी जागरण कर लेंगे। हमने सरोवर में दिन के समय स्नान करके देव पूजन किया ही था। इस समय भी इन कमलों से हम भगवान महाकाल का पूजन करें, इससे हम दोनों का परम कल्याण होगा। पत्नी के ऐसा कहने पर हम दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कमल पुष्पों से महादेव जी का पूजन किया। भूख की पीड़ा से नींद तो हमारे पास आई नहीं। प्रातःकाल जब सूर्योदय हुआ उस समय भूख से पीड़ित होकर उसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो गई। तब मेरी पत्नी ने मेरे शरीर को लेकर बड़े हर्ष के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश किया। उसी पुण्य के प्रभाव से मैं कांतिपुर का राजा हुआ और मेरी पत्नी दशार्ण देश के राजा की पुत्री हुई, जिसे अपने पूर्व जन्म की बातों का भी स्मरण था। दशार्ण राज ने इसका स्वयंवर रचाया और उसमें इसने मुझे पहचानकर मुझको ही वरण किया और मैंने भी इसे अपने पूर्व जन्म की पत्नी समझकर अपना लिया। इसी कारण से मैं प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को यहाँ आकर अपनी धर्म पत्नी के साथ महाकाल देव के सामने जागरण और पुष्प, धूप तथा चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन करता हूँ। हे ब्राह्मणों, उस समय तो मैंने बिना श्रद्धा के ही जागरण किया था, तथापि महादेव जी की कृपा से मुझे ऐसा फल प्राप्त हुआ। अब मैं जो श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से जागरण कर रहा हूँ, इसका फल भगवान मुझे कितना उत्तम देंगे यह मैं नहीं जानता। यह सुनकर वहाँ आए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने राजा को अनेक बार साधुवाद दिया और इस प्रकार कहा, हे भूपाल, आपने ठीक कहा है। भगवान महाकाल के प्रसाद से इस भूतल पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, इसलिए हम लोग भी प्रतिवर्ष श्रद्धा से यहाँ रात्रि जागरण करेंगे। और राजा और उन ब्राह्मणों ने बड़े हर्ष के साथ गीत, वाद्य, नृत्य, धर्म कथा आदि कार्यों को करते हुए महाकाल जी के समीप रात भर जागरण किया। प्रातः काल उठकर राजा ने महाकाल का पूजन किया और उन सब ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर सेना सहित अपनी पुरी को प्रस्थान किया। इसके बाद समय अनुसार शरीर का अंत होने पर उन्होंने जरा और मृत्यु से रहित
परम पद को प्राप्त कर लिया। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों के समक्ष भगवान महाकाल के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उसी क्षेत्र में एक महान पुण्यदायक कुंड है, जिसके तट पर कलशेश्वर देव का निवास है। उनका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में कलश नाम से प्रसिद्ध एक यदुवंशी राजा थे। वे विधि पूर्वक यज्ञ करने वाले और सब लोगों के हित में तत्पर थे। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप से उन्हें व्याघ्र होना पड़ा था। व्याघ्र रूप में वन में रहते हुए वे बहुत से ब्राह्मणों को मारकर खा जाते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। कुछ काल के बाद उस देश में गौओं का एक मनोरम झुंड आ निकला, जिसके साथ बहुत से गोप गोपी थे। उस झुंड में एक नंदनी नामक धेनु थी, और जो घड़ों दूध देती थी। वह धेनु घास के लोभ से आगे बढ़ती हुई एक कुंज के भीतर गई, तो वहां उसने भगवान शंकर का लिंगमय स्वरूप देखा, जो 12 सूर्यों के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। गौ ने बड़ी श्रद्धा के साथ वहां खड़ी होकर उस शिवलिंग को स्नान कराने के लिए उस पर बहुत दूध की धारा बहाई। उसका यह नियम प्रतिदिन चालू रहा, किंतु इस बात को कोई नहीं जानता था। एक दिन उस स्थान पर तीखी दाढ़ वाला वह व्याघ्र आया और दैव योग से नंदिनी गाय पर उसकी दृष्टि पड़ गई। तब गौओं के समुदाय में बंधे हुए अपने छोटे बछड़े की याद करके वह गाय करुण स्वर में विलाप करने लगी। फिर उसने मन ही मन कहा, जिस सत्य एवं शिव भक्ति से प्रेरित होकर मैं भगवान शिव को स्नान कराने के लिए यहाँ आई थी, उसी के प्रभाव से मुझे अपने बछड़े से मिलने का अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार नंदिनी जब करुण विलाप कर रही थी, उस समय व्याघ्र ने हंसकर कहा, अरे अब तो तू पूर्णतः मेरे वश में है, क्यों व्यर्थ प्रलाप करती है? तो धेनु बोली, मैं अपने लिए विलाप नहीं करती। भगवान शिव की पूजा के लिए आने पर यदि मेरी मृत्यु भी हो गई तो यह मेरे लिए शुभदायक ही होगी, किंतु मेरा बछड़ा जो गोकुल में बंधा हुआ है मेरे लौटने की राह देखता होगा। वह अभी दूध पीकर ही जीता है। सोचती हूँ वह मेरे बिना कैसे जीवित रहेगा। हे महाव्याघ्र, बेटे के लिए मेरे हृदय में स्नेह उमड़ आया है, अतः आज तुम मुझे छोड़ दो, मैं उसे अपनी सखियों को सौंपकर फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तब व्याघ्र बोला, तुम मृत्यु के मुख में आ गई हो, अब यदि किसी प्रकार निकल जाओगी तो फिर उसी मृत्यु के समीप कैसे लौट आओगी? तो नंदिनी ने कहा, व्याघ्र, मैं शपथ खाकर कहती हूँ कि तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण की हत्या करने और माता पिता को छलने से जो पाप होता है, उसी पाप से मैं लिप्त हो जाऊं यदि पुनः लौट कर न आऊं। रजस्वला स्त्री से संपर्क करने वाले और बिना वस्त्रों के सोने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है, मैं उसी पाप से लिप्त हो जाऊं यदि मैं लौट कर न आऊं। गौ, कन्या और ब्राह्मणों को कलंकित करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उस पाप से भी मैं लिप्त हो जाऊं यदि पुनः लौट कर न आऊं। इन शपथ को सुनकर व्याघ्र ने कहा, यदि ऐसी बात है तो घर को जाओ और अपने पुत्र को जी भरकर देख लो, फिर उसे सखियों को सौंपकर लौट आना। इसके बाद नंदिनी जहाँ उसका बछड़ा था उस स्थान पर गई। अपनी माता को रंभाती हुई देखकर बछड़ा बोला, माँ, आज तुम्हारा मन उद्विग्न क्यों हो रहा है? तो नंदिनी बोली, बेटा, पहले दूध पी लो, जिससे तृप्त होने पर मैं तुमसे सब बात बताऊं। उसकी बात सुनकर बछड़े ने यथोचित दूध पी लिया। इसके बाद बछड़े ने इस प्रकार कहा, माँ, आज जंगल में जो कुछ घटना हुई है वह सब बताओ, जिसे सुनकर मेरा मन शांत हो। तो नंदिनी बोली, वत्स, आज मैं घोर वन में अपनी इच्छा के अनुसार घूमती चली गई थी। वहाँ एक व्याघ्र ने मुझे घेर लिया। वह मुझे खा लेना चाहता था, किंतु मैंने शपथ के द्वारा उसे यह विश्वास दिलाया कि मैं गौओं के झुंड में अपने बच्चे को देखकर फिर लौट आऊंगी। अनेक शपथ करने पर उसने मुझे छोड़ा है, अतः अब फिर मैं वहीं जाऊंगी। तो बछड़े ने कहा, माँ, आज तुम जहाँ जाओगी वहीं मैं भी चलूंगा। यदि तुम्हारे साथ व्याघ्र मुझे भी मार डालेगा तो मात्र भक्त पुरुषों की जो गति होती है वही निश्चय पूर्वक मुझे भी मिलेगी।
बालकों के साथ माता के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता के समान दूसरी कोई गति नहीं है। माता के समान कोई पूज्य गुरु नहीं, माता के समान स्नेही सखा नहीं और माता के समान इस लोक या परलोक में कोई देवता नहीं है। नास्ति मातृ समः पूज्यो नास्ति मातृ समः सखा, नास्ति मातृ समो देव इह लोके परत्र च। फिर बछड़ा आगे कहने लगा कि ऐसा मानकर श्रेष्ठ पुरुषों को सदा अपनी माता के प्रति भक्ति रखनी चाहिए। जो पुत्र मातृ भक्ति को ही प्रजापति निर्मित परम भक्ति मानकर सदा उसका आचरण करते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः तुम इस गोकुल में रहो, मैं ही व्याघ्र के समीप जाऊंगा और मैं अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। तो नंदिनी ने कहा, बेटा आज के दिन मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम्हारी नहीं। फिर तुम अपने प्राणों से मेरे प्राणों की रक्षा कैसे कर सकते हो? वत्स, तुम्हें तो अपनी माँ के उपदेश का ही पालन करना चाहिए। वन में भ्रमण करते समय कभी तुम्हें प्रमाद न कर बैठना। अधिक लोभ होने से इस लोक और परलोक में भी देहधारी का नाश हो जाता है। लोभ से मोहित पुरुष समुद्र में, घोर जंगल में और भयानक रणभूमि में ही प्रवेश कर जाता है। लोभ, प्रमाद और सब पर विश्वास, इन्हीं 3 दोषों से प्रत्येक प्राणी बंधता और मारा जाता है। इसलिए लोभ न करें, प्रमाद में न पड़ें तथा हर एक पर विश्वास न करें। पुत्र, तुम्हें सदा प्रयत्न करके गहन वन में भ्रमण करते समय संपूर्ण हिंसक जीवों से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। दुर्गम स्थान में यदि तृण और घास आदि हो तो किसी प्रकार भी उसे चरना नहीं चाहिए। अपना यूथ छोड़कर कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार अपने बछड़ी से कहकर और उसे बार बार चाटकर नंदिनी ने अपनी सखियों के पास वन में जाकर कहा, बहनों मेरी बात सुनो। आज मैं अपने झुंड से थोड़ी दूर पर घूमती हुई एक घने एवं निर्जन वन में चली गई। वहाँ मुझे एक व्याघ्र ने पकड़ लिया, परंतु अनेक प्रकार की शपथ के द्वारा उसे विश्वास दिलाकर मैं तुम लोगों से मिलने और बच्चे को देखने के लिए यहाँ आई हूँ। इस समय बच्चे को देखा और बातचीत की और इसे कर्तव्य का उपदेश भी दिया। अब इसे तुम्हारे अधीन सौंपती हूँ, इसको अपना ही बच्चा समझना। जानकर या अनजान में मैंने तुम लोगों का जो कुछ भी अपराध किया हो वह सब कृपा पूर्वक क्षमा करना। मेरा यह दूध पीता बच्चा आज से अनाथ हो रहा है। इस दीन, दुखी, दुर्बल और मात्र शोक से संतप्त बालक का तुम सब लोग मिलकर पालन करना। यदि यह विषम स्थान में घूमता हो, दूसरे किसी झुंड में जाता हो या न करने योग्य कार्यों में संलग्न होता हो तो तुम सदा इसे रोकती रहना। अब मैं जहाँ वह व्याघ्र मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है वहाँ जाऊंगी। तो दूसरी गौएं बोली, नंदिनी तुम किसी प्रकार भी वहाँ न जाओ। हंसी में या स्त्रियों के बीच में, विवाह काल में, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन 5 समय में कही हुई असत्य बातें पाप नहीं मानी गई हैं। इसलिए तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो नंदिनी ने कहा, सखियों दूसरों के प्राण बचाने के लिए वैसा असत्य ठीक हो सकता है, परंतु अपने प्राणों की रक्षा के लिए साधु पुरुष असत्य भाषण की प्रशंसा नहीं करते। यह संपूर्ण लोक सत्य पर प्रतिष्ठित है। धर्म भी सत्य के ही आधार पर स्थित है। समुद्र सत्य वचन से ही कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को भूमि दान करके स्वयं पाताल में चले गए हैं। अपने उस सत्य वचन पर स्थित होने के कारण ही वे पुनः वहां से बाहर नहीं निकलते। जो किसी बात की प्रतिज्ञा करके उसका ठीक ठीक पालन नहीं करता, उस चोर और अपवित्र बुद्धि वाले पुरुष ने कौन सा पाप नहीं किया है। तो सखियों ने कहा, नंदिनी तुम समस्त देवताओं और दैत्यों के लिए भी वंदनीय हो, जो कि सत्य की रक्षा के लिए दुस्त्यज प्राणों का त्याग कर रही हो। कल्याणी तुम तो स्वयं ही धर्मार्थ वचन बोलने वाली हो, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो और सदा सत्य में स्थित रहती हो। हम लोग तुम्हें क्या शिक्षा देंगी? महाभागे जाओ, बच्चे के लिए शोक न करो। तुमने हमारे लिए जो आज्ञा दी है उसका हम सब पालन करेंगी।
परंतु हम इस बात को जानती हैं कि सदा सत्य में स्थित रहने वाले प्राणियों का आरंभ किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, नंदिनी अपनी सखियों से इस प्रकार बातचीत करके उस व्याघ्र के पास चली गई और जहाँ वह व्याघ्र खड़ा था वहाँ जा पहुँची। वहाँ पहुंचकर नंदिनी बोली, महाव्याघ्र, मैं अपने सत्य और शपथ पर स्थित रहकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम मेरे मांस से यथेष्ट तृप्ति लाभ करो। सत्य का आश्रय लेकर प्राणों का भय छोड़कर पुनः अपने पास आई हुई नंदिनी को देखकर वह दुष्टात्मा व्याघ्र भी बड़े भारी वैराग्य को प्राप्त हो गया। व्याघ्र बोला, सत्यवादिनी, तुम्हारा स्वागत है। सत्य पर स्थित रहने वाले प्राणियों का कभी अमंगल नहीं होता। भद्रे, तुमने शपथ खाकर कहा था मैं आऊंगी। इससे मेरे मन में यह कौतूहल हो रहा था कि क्या यह सचमुच ऐसा करेगी, परंतु तुमने अपने सत्य की रक्षा की। महाभागे, मुझ दुरात्मा पापी को उपदेश देकर अनुग्रहित करो, जिससे इस लोक और परलोक में मेरा कल्याण हो। मेरा ऐसा विश्वास है कि तुम्हें अपने सत्याचरण के प्रभाव से कुछ भी अज्ञात नहीं है। अतः संक्षेप से धर्म का सार सर्वस्व मुझे बताओ, जिससे मुझे सत्संग का पूरा पूरा फल प्राप्त हो। तो नंदिनी बोली, सत्य युग में तप की, त्रेता में ध्यान की, द्वापर में यज्ञ की और दान की, तथा कलयुग में एकमात्र दान की प्रशंसा करते हैं। जो संपूर्ण चराचर प्राणियों को अभय दान देते हैं, उनका वह दान सब दानों में श्रेष्ठ है। उससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। तो व्याघ्र बोला, शुभे, यह अभय दान तो उन प्राणियों के लिए उपयुक्त हो सकता है जिनकी जीविका अहिंसा से अन्न आदि का आहार करके चलती है। हम जैसे जीवों का जीवन निर्वाह तो हिंसा के बिना ही हो नहीं सकता। अतः जीवों की हिंसा करने वाले मुझ अधर्म के लिए भी जो सुखदायक और उत्तम धर्माचरण में सहायक हो वैसा उपदेश दो। तो नंदिनी ने कहा, यहाँ वन में एक महान शिवलिंग है जिसे पूर्व काल में बाणासुर ने स्थापित किया था। उसी के प्रभाव से आज मैं तुम्हारे संकट से मुक्त हुई हूँ। तुम प्रतिदिन प्रातः काल उठकर उसी की परिक्रमा और उसी को प्रणाम किया करो। इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याघ्र को वन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। वह उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याघ्र की योनि से मुक्त होकर पूर्ववत राजा कलश के रूप में परिणत हो गया। पूर्व काल में दुर्वासा के दिए हुए शाप का और अपने वैभव संपन्न राज्य का उन्हें स्मरण हो आया। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे, मैं हैहय वंश में उत्पन्न कलश नामक राजा हूँ। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे शाप दे दिया था। जब पुनः मैंने उन्हें प्रसन्न किया तब वे बोले, नंदिनी धेनु जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। निश्चय तुम नंदिनी हो, यह बात मुझे अपने शाप का अंत देखकर ज्ञात हुई है। श्रेष्ठ धेनु, यह तो बताओ, यह कौन सा देश है जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं? तो नंदिनी बोली, राजन, यह सब पापों का नाश करने वाला चमत्कारपुर नामक क्षेत्र है, जो सर्व तीर्थमय है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गौओं के झुंड में जाकर अपनी सखियों और सुहृदों का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी और इसे सदा देखने की अभिलाषा भी की थी, परंतु राजकाज तथा भोग में आसक्त होने के कारण मैं इसका दर्शन नहीं कर सका। आज जब यह तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हो गया है तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सौभाग्य की बात है जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसा शाप दिया, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति मुझे कैसे होती। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग का ध्यान करते हुए वे वहीं रहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया
और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की। इसके बाद शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परम दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली, जो याज्ञिक जनों के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में वहाँ भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें कलशेश्वर के महात्म्य का वर्णन सुनाया, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के आगे का अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री असिकनी से हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से पश्चिम दिशा की ओर गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवर्षि नारद ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्वों, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? बड़े खेद की बात है। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वों, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन उपयुक्त वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की यह पहेली गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवर्षि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? परीक्षित, हर्यश्वों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवर्षि नारद स्वर ब्रह्मा में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी असिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी।
शबलाशुओं ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्मा स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवर्षि नारद आए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुद गणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शबलाशुओं को इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और न आगे लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होंठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, ओ दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़ी निर्लज हो। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सदगृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असहाय अपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मूढ़, जाओ लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देवर्षि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को और शेष 4 ताक्षरी नामधारी कश्यप को ब्याह दी। परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं को और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो।
इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं, भानु, लंबा, कुकुब, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वी, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन, भानु का पुत्र देवऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्योत और उसके मेघगण। कक्कुब पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वे देव हुए, उनकी कोई संतान नहीं हुई। साध्या से साध्य गण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मरुत्वी के 2 पुत्र हुए, मरुत्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, जिनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्ज्वस्वती के गर्भ से सह, आयु और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा के गर्भ से द्रविणक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है। वसु की पत्नी अंगारसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव एवं साध्य गण हुए। विभावसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, व्युष्ट, रोचिश और आतप। उनमें से आतप के पंचयाम नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्षनंदिनी स्वरूपा ने कोटि कोटि रुद्र गण उत्पन्न किए। इनमें रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजैकपाद, अहिर्बुद्ध, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृशाश्व की पत्नी अर्ची से धूम्रकेश का जन्म हुआ और धिष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। ताक्ष्य नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थीं, विंता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का, यामिनी से शलभों का और विंता के पुत्र गरुड़ हुए। ये ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विंता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृतिका आदि 27 नक्षत्र अभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने शाप दे दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया था। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उनके नाम है अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्ठा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु और शर्मा के बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवशा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां और सुरसा से यातुधान अर्थात राक्षस। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि
एक खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्ववानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनसे पौलोम और कालके नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवातकवच था। ये यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। वी प्रचिति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवाधिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप में अवतार लिया था। अदिति के पुत्र थे विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम। यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मनु एवं यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके सनेश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति रूप में वरण किया। अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की कल्पना की। पूषा की कोई संतान नहीं हुई। प्राचीन काल में जब शिवजी दक्ष पर क्रोधित हुए, तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री शुकदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब और ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चंवर, पंखे आदि महाराज उचित सामग्रियां यथा स्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहां आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़ी खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया।
जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की, अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब उन मदोन्मत्त और आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़ी खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धिशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या है, वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौ को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यों कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो, उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यह है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति, आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख, दारिद्र्य, पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर
अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्व रूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्व रूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्व रूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्मतेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है? मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य और पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल ही रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है। फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्व रूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे कृष्ण भगवान की जय भी लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर रविवार की व्रत कथा और बसंत पंचमी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।